तो न्यूज एट 8 में सबसे पहले हम बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, जिसे लेकर शिलांग से इंदौर तक हलचल देखी जा रही है। हर रोज कोई ना कोई तस्वीर सामने आती है और इस कड़ी में इंदौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इस कहानी में नया चैप्टर खोल दिया है। यह तस्वीर तब सामने आई जब सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और जब राजा की मां से मिला तो जज्बात आंसुओं के जरिए बहने लगे। इस मुलाकात ने कुछ बातों के जवाब तो दिए, लेकिन कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों से बड़ी होती है, लेकिन जिस तस्वीर को अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हजार शब्दों से नहीं, हजार कहानियों से बड़ी है। इस कहानी में सब कुछ है। लाइट है, कैमरा है, इमोशन है, कॉम्पैशन है, एक्सप्रेशन है और साथ में है आंसुओं का सैलाब। ये आंसू जिस आदमी की आंखों से बह रहे हैं उसका नाम है गोविंद रघुवंशी। गोविंद रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी के भाई हैं और गोविंद के हाथ जिस महिला के पैरों पर हैं उनका नाम है उमा रघुवंशी। उमा रघुवंशी मेघालय में कत्ल का शिकार हुए राजा रघुवंशी की मां हैं। इसलिए यह तस्वीर और भी खास हो जाती है क्योंकि बहन जिस परिवार के बेटे के कत्ल के आरोप में जेल में है, भाई उसी परिवार के पैरों पर सिर झुकाकर आंसू बहा रहा है, बहन की करनी पर पछताता हुआ नजर आ रहा है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अपनी ही बहन के हाथों मारे गए बहनोई को इंसाफ दिलाने की बातें कह रहा है। मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। गोविंद रघुवंशी दूसरे शहर में थे। दोपहर के वक्त ही इंदौर पहुंचे और अपने घर जाने की जगह सीधा राजा रघुवंशी के घर यानी अपनी बहन के ससुराल चले गए और सीधे अपने बेटे के गम में डूबी उमा रघुवंशी के कदमों में गिर गए। अब सवाल यह है कि ये तस्वीरें आखिर कहती क्या हैं? इन तस्वीरों में कौन सा संदेश छिपा है? सवाल यह भी है कि अगर कोई संदेश है तो किसके लिए है? इन सवालों का जवाब भी कुछ सवालों में ही तलाशना होगा। क्या यह तबाही का दर्द झेलते दो परिवारों के मिलकर बिलखने की तस्वीर है? क्या यह एक ऐसे भाई की तस्वीर है जिसे अपनी बहन की करतूत पर पछतावा और शर्मिंदगी है? क्या यह एक ऐसी मां की तस्वीर है जो अपने बेटे के कत्ल के आरोपी के भाई से मिलकर दर्द साझा कर रही है? या फिर यह एक ऐसी मां की तस्वीर है बेटे के गम ने जिसके दिल में इतना दर्द भरा है कि दुश्मनी और नफरत जैसे जज्बात के लिए कोई जगह नहीं बची? इन सवालों के जवाबों तक पहुंचना हो तो इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा, क्योंकि सवाल यह है कि क्या राजा की मां के दिल में कोई नफरत नहीं है? आप ये तस्वीर देखिए। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रो रहा है। राजा की मां के हाथ गोविंद के गले में हैं। इन तस्वीरों में राजा की मां का गम तो दिखता है, लेकिन उनकी आंखों, उनके हाव भाव में न गुस्सा दिखता है न नफरत नजर आती है। तो क्या ये एक ऐसी मां की तस्वीर है जो अपने बेटे के कत्ल के आरोपी के भाई से मिलकर दर्द साझा कर रही है? तस्वीरें बता रही हैं कि सोनम के भाई ने जिस वक्त राजा की मां उमा रघुवंशी के आगे सिर झुकाया, उनके पैर पकड़े, उमा रघुवंशी का दर्द भी आंसू बनकर बह निकला। वो बेटे के गम में रोती रहीं, बिलखती रहीं, लेकिन उन्होंने सोनम के भाई को दूर जाने को नहीं कहा।
तो क्या ये एक ऐसे भाई की भी तस्वीर हो सकती है जिसे अपनी बहन की करतूत पर जितना पछतावा है उतनी ही शर्मिंदगी भी है? मेघालय पुलिस के दावे पर यकीन करें तो सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया है। सबूत भी उसके खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। तो क्या इन बदले हालात ने बहन के लिए उस भाई के जज्बात बदल दिए जो कल तक उसे बेगुनाह बता रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले दिन बहन की बेगुनाही की दुहाई देने वाला गोविंद आज अपनी बहन को गुनहगार बता रहा है। राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी बहन को सजा दिलवाने की बात कह रहा है। सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। इंदौर के जिन दो परिवारों की ये कहानी है उनमें हालात फिलहाल सामान्य नहीं है। एक ने बेटा खोया है और दूसरे की बेटी अपने पति के कत्ल के इल्जाम में कानून के शिकंजे में है। जिसने बेटा खोया वो इंसाफ मांग रहा है, जिसकी बेटी पर कत्ल का इल्जाम है वो इंसाफ दिलाने का वादा कर रहा है, यानी अपनी ही बेटी को सिर्फ कानून से नहीं समाज से भी सजा दिलाने की बात कर रहा है। सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा पूरा समाज करेगा। ये दोनों परिवार सोनम के हैं। एक मायका है, दूसरा ससुराल। वो ससुराल जिसे उसे अपना बनाना था लेकिन बना न सकी, और मायका जिसे वो हमेशा अपना मानती रही, आज वो उसे परिवार से ही नहीं समाज से भी बेदखल करने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि इस मोड़ तक पहुंचने से पहले सोनम ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी गलती दो परिवारों का साझा दर्द बन सकती है। आज अगर वो यहाँ होती तो इन तस्वीरों को देखती और शायद उसे अपनी करनी पर पछतावा भी जरूर होता। बच्चों को उतनी ही आज़ादी दें जितना उसके विकास के लिए ज़रूरी है। जब मैं सोनम जैसे हत्याकांड के बारे में सुनती हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि क्या हम भारत के वही नागरिक हैं जहाँ पे हम पति को अपने पतिदेव मानते हैं। तो इसका सारा जिम्मेदार हम परिवार या परिवेश या समाज को ना देते हुए खुद अपने ऊपर भी हमें लेना चाहिए। यही घटना ही नहीं अकेली, मेरठ की भी अभी घटना हुई थी, ड्रम वाली जो घटना हुई थी, आप पे कोई पता है, उस घटना को ले लें, एक ये घटना ले लें सोनम वाली। इससे पहले भी अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हमारे को एक सोचने को मजबूर कर देती हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। सोनम रघुवंशी वाला मामला है, ये एक क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि किस तरीके से एक लड़की ना कहना अपने पेरेंट्स को वो मुश्किल समझती है, मर्डर प्लॉट करना आसान समझती है। यही कोई रूल होता, किसी का लड़का मार दो, किसी की लड़की मार दो, किसी का कुछ कर दो, ये तो हत्या है ना। उसको भी मार दो, खत्म कर दो, दुनिया से चले जाओ। अब दूसरा भी शादी करेगा तो भरोसा नहीं रहेगा कि तुम सही से चल रही हो, घर चला रही हो कि नहीं। ऐसा नहीं करती तो घर अच्छे से चलता। आप किसी के मारने का अधिकार नहीं है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आप डाइवोर्स ले लीजिए, आप सेपरेट हो जाइए। लेकिन आप किसी को, जैसे मेरठ का कांड हुआ या इंदौर का कांड हुआ, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए किसी भी इंसान का, किसी महिला पुरुष का अधिकार नहीं बनता है। हालांकि इन तस्वीरों का एक और पहलू है। उसकी झलक तब दिखी जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के साथ मीडिया के आगे अपनी बात रख रहा था। उसी बीच मारो मारो की आवाजें उठी थी। ये लोगों का गुस्सा है जो सोनम की कथित करतूत के बाद उससे जुड़े हर शख्स के खिलाफ दिखाई दे रहा है। प्रमाण चाहिए तो इंदौर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। राजा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, एक आदमी ने आरोपी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले एक और वाकया हो चुका था। राजा रघुवंशी के भाई सोनम की मां पर संगीन आरोप लगा चुके थे। जब क्राइम पुलिस उतरती है तो वो
चिट्ठी भी होगी ना कभी, तो उसको पे चलने की कि क्या है क्या। तो यदि हवाले का पैसा आ रहा है तो हवाले की जानकारी मतलब इनकी भी जांच की जाए कि पैसा हवाला में काम करता था, ये भी काम करते होंगे, क्योंकि आज जो जिस तरह से उसके पापा को यहाँ लेके आया था तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन इनका लोगों को जोड़ा तो होगा, सोचे अपन तो। और जैसे सुना है मैंने कि अकेली लेडीज़ इतना काम नहीं कर सकती है, इसके पीछे कोई बड़े इंसान का हाथ भी है। तो हो सकता है इसकी मम्मी का हाथ, हो सकता है नहीं सही होगा, क्योंकि हर माँ को कुछ भी पता रहता है कि इसके बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा। कहते हैं आंखें और आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन सवाल यह है कि सोनम के भाई का राजा के घर पहुंचना इन्हीं आरोपों और लोगों की बढ़ती नाराजगी के बाद हुआ। इसलिए आंसू पर सवाल उठे न उठे, इस अचानक वाली विजिट पर जरूर उठ रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे ही सोनम पर शिकंजा कसा तो सोनम का परिवार उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। फिर अचानक सोनम के परिवार ने चुप्पी साध ली और खुद को घर में बंद कर लिया। और फिर अचानक ही राजा के घर में एंट्री होती है सोनम के भाई गोविंद की, और यह एंट्री ही कहानी में नया ट्विस्ट है। जो परिवार सोनम को बेकसूर बता रहा था, उसी सोनम के भाई ने बहन से रिश्ता खत्म कर दिया और राजा को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? सोनम रघुवंशी के भाई का जाग उठा ईमान, या ये है परिवार बचाओ प्लान? पहले बहन को बताया बेगुनाह, फिर क्यों बदल दिया बयान? सबूत मिल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। सोनम पर पति के कत्ल का इल्जाम, भाई ने क्यों किया रिश्ते का काम तमाम? आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। इसमें पहले सिर्फ सनसनी थी, लेकिन कैमरे पर सोनम के भाई की एंट्री ने इसमें ड्रामे का भी पूरा एलिमेंट डाल दिया। सवाल यह है कि सोनम का भाई क्या वाकई अपनी ही बहन के हाथों मारे गए बहनोई के परिवार को इंसाफ दिलाने निकला है, या फिर कहानी कुछ और है? इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा। सोनम के खिलाफ भाई की तरफ से किए गए ऐलान जंग में ईमानदारी है या बहन के साथ साथ मां को बचाने की तैयारी है? ये सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि राजा रघुवंशी के घर वालों के निशाने पर सोनम के साथ साथ सोनम की मां भी आ चुकी है। हो सकता है इसकी मम्मी का हाथ, हो सकता है नहीं सही होगा, क्योंकि हर माँ को कुछ भी पता रहता है कि इसके बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल तक खुद को चार दीवारी में कैद रखने वाला सोनम का परिवार सामने तब आया है जब पुलिस के आगे सोनम अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी है। ये परिवार सामने तब आया है जब कत्ल के 11 सबूत सोनम पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। काम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया सलाम करे। आज भारतीय नौसेना को चीन सलाम कर रहा है। दरअसल केरल तट के पास सिंगापुर फ्लैग वाले कंटेनर शिप में धमाके के बाद आग लग गई। इस जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 4 लापता हो गए, लेकिन 18 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 6 ताइवान और 8 क्रू मेंबर चीन के थे। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने एक्स पर लिखा, हम बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना और मुंबई कोस्ट गार्ड का आभार जताते हैं। हम कामना करते हैं कि आगे के सर्च ऑपरेशन सफल हों और घायल चालक दल के सदस्य जल्द स्वस्थ हों। सोमवार को हुए इस हादसे की खबर जैसे ही भारतीय नौसेना को मिली, तुरंत एक्शन शुरू हो गया और 18 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भयंकर थी। धमाके के बाद ये आग लगी थी कंटेनर शिप में। कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे, इसके अलावा क्रू मेंबर्स इसमें थे। जैसे ही भारतीय नौसेना को इस बारे में सूचना मिली, तुरंत ही रेस्क्यू और बचाव अभियान शुरू हो गया और इसमें से कई क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। जबकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और दुआ यही की जा रही है कि सर्च ऑपरेशन में जो बाकी लोग हैं उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया जाए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। भारत की सैन्य शक्ति ने
न केवल पाकिस्तान पोषित आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि उसके सैन्य ठिकानों को भी धुआं धुआं कर दिया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सैन्य बल का डंका दुनिया में बजाया। इस ऑपरेशन में भारत की स्वदेशी तकनीक और हथियारों ने भी अपनी ताकत की अमिट छाप छोड़ दी। स्वदेशी की इसी ताकत को अब और रफ्तार मिलने वाली है। भारत के स्वदेशी हथियारों की मार खा चुके पाकिस्तान के लिए यह टेंशन वाली खबर है। ये आग और धुआं पाकिस्तान अभी भूला नहीं होगा। 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के शहर दर शहर इसी तरह दहलते रहे, दहकते रहे। पाकिस्तान के इस पराजय के पीछे भारतीय नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी, हिंदुस्तान के वीर जवानों की बहादुरी थी और इसके साथ थी स्वदेशी हथियारों की वो ताकत जिसने सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, सीज फायर की गुहार लगाने को मजबूर कर दिया। भारत अब इसी स्वदेशी को और ताकत देने की दिशा में बढ़ रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में लगी देसी कंपनियों को बिल्कुल साफ शब्दों में समय पर सप्लाई का संदेश दे रहा है। So Modi has given to this to our defense industry is that we have to be Atmanirbhar, we have to be self-reliant, and that is the sort of driving agenda for our policy push in this regard. What we do is we ensure that imports become the exception rather than the norm, and increasingly we do almost last year, for example, of the contracts that we signed of a record 2,09,000 crores, 81% was awarded to the domestic industry. So, that should make it very clear that our intent is to manufacture in India. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा सचिव ने जो बातें कही उसे वायुसेना प्रमुख के 30 मई के बयान से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने डिफेंस डिलीवरी में हो रही देरी पर नाखुशी जताई थी और कहा था कि हथियारों के उत्पादन में देरी के चलते ज्यादातर समझौते समय पर पूरे नहीं हो पा रहे। टाइमलाइंस इज अ बिग इशू। समय सीमा एक बड़ी समस्या है। यहीं पर वचन की बात आती है। एक बार समय सीमा तय हो जाए तो मेरे ख्याल से एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही हमें पता होता है कि यह समय पर नहीं होगा, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और बाद में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। जाहिर है इससे पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाती है। बट वी जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। Obviously, then the process gets vitiated. और अब एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह रक्षा उद्योग में आयात को अपवाद बनाने की बात कर रहे हैं और उसी स्वदेशी शक्ति को बढ़ावा देने की बात भी कर रहे हैं जिसका डर दुश्मन को आज भी सता रहा है।